हेलो किड्स, हाउ आर यू? क्या हाल चाल? आज हम आपके बारे में बात करने वाले हैं। हम आपकी उन चैलेंजेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे हो। यानी कि हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के बच्चों के बारे में जो कि काफी परेशान हैं इस बात को लेकर कि अब हमारा जुलाई स्टार्ट हो चुका है और अब हमारे पास कुछ ही महीने बचे हैं और हमें पता ही नहीं है कैसे प्रिपेयर करना है। हमारे बोर्ड सर पर है, किस तरीके से हम तैयारी करें। मेरे पास कोचिंग है, मेरे पास स्पोर्ट्स है, मेरे पास स्कूल की क्लासेस है, होमवर्क है एंड सो ऑन। मैं कैसे तैयारी करूं? लेट मी टेल यू कि इन सब का सोल्यूशन मैं आज आपको देने वाली हूँ। सो माय नेम इज संजीवनी एंड यू आर ऑन द बायोवानिटी चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो भाई, मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि तुम क्या फील कर रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं भी कभी 10th क्लास में थी और मैं भी ये सारी चीजें फेस कर रही थी। अब मैं एक टीचर हूँ और मेरे पास बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आती है कि मैम क्या करूं क्या करूं क्या करूं। दे आर वेरी एंशियस अबाउट दीज थिंग्स। लेट मी टेल यू व्हाट टू डू नाउ। देखो भाई, मैंने सबसे बात करने पर एक चीज पता की है कि देखो, कुछ कॉमन प्रॉब्लम सबको मिली है। कॉमन प्रॉब्लम्स कैसे थी? पहली प्रॉब्लम थी कि द स्कूल ऑक्यूपाइज ऑलमोस्ट द एंटायर डे। तुम्हारा पूरा टाइम स्कूल ले ले रहा है। दूसरी प्रॉब्लम जो मुझे पता चली वो ये थी कि भाई, पेरेंट्स चाहते हैं कोचिंग जाओ, तो कोचिंग में भी टाइम लग रहा है। कोचिंग में लगभग 3 से 4 घंटे लग जा रहे हैं। अब द थर्ड प्रॉब्लम इज वेरी लिटिल टाइम इज लेफ्ट फॉर द सेल्फ स्टडी। कहां से लाए टाइम? सारा टाइम स्कूल ले जा रहा है, उसके बाद बचा हुआ कोचिंग ले जा रहा है, बाकी ट्रैवल में लग जा रहा है। और मेरे पास है कहाँ कहाँ मेरे पास स्टडी का टाइम है? अब मैंने टाइम टेबल भी बनाया है, मेरे टीचर्स टाइम टेबल दे रहे थे, मेरे पेरेंट्स ने टाइम टेबल बनवाया है बिठा के, बट मैं वो फॉलो ही नहीं कर पा रहा। और हमारे पास लास्ट है कि मेरा बैकलॉग बढ़ता जा रहा है क्योंकि मैं सब कुछ नहीं मैनेज कर पा रहा। मेरा बैकलॉग बढ़ता जा रहा है इनकंसिस्टेंसी की वजह से, और मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। तो आज मैं तुम्हें बता दी कि हमें क्या करना है, क्योंकि बेटा रियलिटी इट्स नॉट अबाउट द लैक ऑफ टाइम। अंडरस्टैंड दिस पार्ट। देखो, सही में मतलब मजाक नहीं कर रही। इट्स नॉट अबाउट टाइम, it's about the planning. Let's understand why I'm saying this. पहला है, your ultimate class 10th का रोड मैप क्या होना चाहिए। देखो मैं समझाती हूँ। पहला पहला फेज जो आपको जुलाई का है, यू शुड फोकस ऑन कंप्लीटिंग द सिलेबस। अराउंड 30 to 40% आपका सिलेबस यहाँ पर खत्म हो जाना चाहिए, जिससे आपका जो पीरियोडिक टेस्ट है स्कूल का, उसमें आप अच्छे से प्रिपेयर करके आप प्रॉपरली एग्जाम को दे सको। चलिए, नेक्स्ट फेज आता है आपका नेक्स्ट अगस्त और सितंबर वाला। अगस्त और सितंबर में हमारा अल्टीमेट गोल 100% नहीं खत्म करना है। अभी अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि हमें 50 से 60% अपना सिलेबस प्रॉपर अच्छे से पढ़ना है, जिससे हम इजीली हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छे से प्रिपेयर कर सके, हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। एंड नाउ इज अक्टूबर नवंबर, क्रूशियल वन। सो अक्टूबर नवंबर में यू शुड फिनिश योर कंप्लीट सिलेबस। अक्टूबर नवंबर में हमें सारा कंप्लीट करना है अपना सिलेबस। थ्योरी पूरी अच्छे से पढ़नी है, समझनी है, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है, पीवाईक्यूज पर ध्यान देना है और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पर भी ध्यान देना है। अब आता है लास्ट फेज। लास्ट इज योर दिसंबर एंड फरवरी। देखो भाई, अब हमें सिर्फ रिवीजन करना है। इस फेज में हमें सिर्फ रिवीजन करना है, और अगर आपने ये फेजेस अच्छे से फॉलो कर लिए हैं तो दिसंबर और फरवरी तक का जो फेज है दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ठीक है, रिवीजन करना है, सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, आपको सीखना है किस तरीके से आंसर राइटिंग होती है। अगर आपको ये सारी चीजें समझनी है कि देखो किस तरीके से आंसर राइटिंग होती है, क्यों मेरे मार्क्स कट जाते हैं, क्यों बच्चों के मार्क्स नहीं आ रहे इतने अच्छे, प्रॉपर आंसर आने पे भी नंबर तो सेम आए हैं बट मेरे फिर भी मार्क्स नहीं आए, बिकॉज देर आर टाइम्स जहां पे हम देखते हैं कि जो आंसर मार्किंग स्कीम होती है, वो मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आपका आंसर नहीं होता है। और मार्किंग स्कीम जो होती है वो कीवर्ड्स, स्टेप्स, वैल्यू, ठीक है, उसके बेसिस पे होती है।
वो हम मिस कर जाते हैं। तो सैंपल पेपर जब आप सॉल्व करोगे तो आप ये चीज सीखोगे कि कैसे आंसर राइटिंग करनी है। मॉक टेस्ट करना है आपको, जिससे आप टाइम का पता कर सको कि टाइम कितना लग रहा है आपको। टाइम मैनेज करना सीखो। स्पीड और एक्यूरेसी आपकी इंप्रूव होगी इस चीज से। तो क्या कहा हमने, कहा कि अगर आप जल्दी स्टार्ट करोगे, विच मीन्स अगर आप जुलाई से अब से बिल्कुल अब से कह रही हूँ मैं, अब से जुलाई से स्टार्ट करोगे और फिर आप रिवाइज करोगे आगे 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 वाले यहाँ पे, तो आप एक अच्छा बेटर स्कोर ला सकते हो। एंड आई मस्ट से यू कैन गेट 90% प्लस स्कोर। यस यू कैन गेट। लेट मी टेल यू हाउ। देखो, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट अगर मैं बोल रही हूँ, सिलेबस कंप्लीट का मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंड दिस वन। सिलेबस कंप्लीट का मतलब होता है आपने प्रॉपर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली, अपने शब्दों में अपने एनसीईआरटी को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पा रहे हो, दैट्स योर एनसीईआरटी रीडिंग। मेक श्योर इस तरीके से पढ़नी है। अब आते हैं हम सेकंड, एनसीईआरटी की एग्जांपल्स और एक्सरसाइज को आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो। अगर उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को ट्वीक करके ट्विस्ट करके भी आपसे पूछा जाए तो क्या आप सॉल्व कर पा रहे हो? यस यू विल डू इट। क्यों? क्योंकि मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको इस जैसे क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको मिलेगा किस तरीके से आपको इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और किस तरीके से समझना है। सो यस, यू आर वाचिंग द बेस्ट वीडियो ऑन द इंटरनेट। ठीक है, तो सॉल्व ऑल द एनसीईआरटीज एग्जांपल्स, एक्सरसाइज सॉल्व करो एंड दे बिल्ड योर फाउंडेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं हम पीवाईक्यूज पे। देखो, पीवाईक्यूज क्या होते हैं ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किस टाइप से आए थे, कौन से टॉपिक से आए थे, किस तरीके से पूछे जाते हैं, वो होते हैं पीवाईक्यू। तो चैप्टर वाइज आप जैसे चैप्टर चैप्टर पढ़ते हो, एनसीईआरटी पढ़िए, अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करिए, चैप्टर वाइज उसके पीवाईक्यू सॉल्व करो। आपको पता चलेगा एग्जामिनर किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जब ये चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन होने चाहिए। देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक वो लिंक है आप मेरे टेलीग्राम चैनल का, जहां पे आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज मिलेंगे। ठीक है, सॉल्व मिलेंगे, आपको टिप्स मिलेगी किस तरीके से अटेम्प्ट करना, किस तरीके से नहीं करना है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। देखो, एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हो चुका है और सीबीएसई चाहता है कि आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे बहुत अच्छा ग्रिप होना चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट्स को लगाने की। तो उसके लिए आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस सीखने हैं, करने हैं। ये कहाँ से आएंगे? या तो आप सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके ले सकते हो, ठीक है, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है लिंक। या फिर आप मेरे चैनल पे जाओ और मेरे चैनल पे आपको मिलेगा टेलीग्राम, वहां पे आपको मिल जाएगा। असर्शन, रीजन, केस स्टडीज, ये सारे आपको हेल्प करेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो डोंट जस्ट स्टॉप ऑन द एनसीईआरटी की एनसीईआरटी मैंने पढ़ ली एक बार एंड आई एम गुड, मेरा चैप्टर खत्म हो गया। नहीं भाई, एनसीईआरटी रीडिंग इज नॉट द कंप्लीट चैप्टर। इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। ठीक है, आपको थ्योरी पढ़नी है, आपको प्रैक्टिस करना है, आपको रिवाइज करना है, दैट इज कॉल्ड योर फाइनल प्रिपरेशन, जो आपको करनी है। एक स्मार्ट रिसोर्स की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि कहां से मैं पढ़ूं, कैसे मैं पढ़ूं। देखो, जैसे सब बोलते हैं एनसीईआरटी इज द फाउंडेशन, तो एनसीईआरटी ही पढ़ो। एनसीईआरटी फाउंडेशन है, उसको पढ़ो। आपके टीचर आपको सिखा रहे हैं, नहीं सिखा रहे, नहीं समझ आ रहा, तो आओ मेरे चैनल पे, मैं आपको सब सिखाती हूँ। एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है और एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताती हूँ। राइट, चलो, क्वेश्चन बैंक। एनसीईआरटी की रीडिंग कर ली, अब आपको क्वेश्चन बैंक पता करना है कि क्वेश्चन बैंक कहां से लेने हैं। सो आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको लेने होंगे, वो भी आपको मिल जाएंगे। सेकंड है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने, इसमें बताया, पैटर्न को एनालाइज करने के लिए। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपको एप्लीकेशन और एनालिटिकल स्किल्स को बढ़ाने के लिए चाहिए होता है। अब इसमें सबसे ज्यादा मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं वो ये है कि भाई यहाँ की भी रिसोर्स लो, वहां की भी लो, मैं ये बुक ले रहा हूँ, मैं वो बुक ले रहा हूँ, ये जी वो जी, ठीक है, ये। तो ये सब पब्लिकेशंस की बुक नहीं लेनी, सिंपल सी बुक, एक बुक आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत है। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए, जितने भी बुक्स के हैं, जितने भी चाहिए, आपको प्रॉपरली मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, सो डू नॉट बाय द मल्टीपल बुक्स बिकॉज इट्स डिफिकल्ट टू कंप्लीट दैट। नेक्स्ट है चेंज द रिसोर्सेज फ्रीक्वेंटली, इट्स नॉट अ आइडियल प्रोसेस। ठीक है, नहीं करना है भाई, नहीं करना है, मत करो। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ स्विच मत करो। एक टीचर के पास जाओ, उस टीचर का पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है आपको,
वो उस पे आपको ट्रस्ट हो रहा है, आप उसी पे ट्रस्ट करके चलो, उसको फॉलो करो एंड यू विल गेट द सक्सेस। कोई भी टीचर यहाँ पे आपको गलत गाइडेंस नहीं देगा। द प्रॉब्लम इज कि कहीं ना कहीं हमसे कुछ मिस हो जाता है। ठीक है, सो टीचर्स आपको सभी अच्छी तरीके से गाइडेंस देंगे। एक टीचर लो, एक रिसोर्स लो, उसको थॉरोली पढ़ो, उनसे थॉरोली सीखो। ठीक है, सो स्मार्ट स्टूडेंट फॉलोज फ्यू थिंग्स। एक है कंसिस्टेंट रहना है, तो कंसिस्टेंसी इज द की, एंड नॉट द कलेक्शन कि मेरे पास इतनी बुक्स हैं और मैं सारी बुक्स को एक बार में पढ़ूंगा, नहीं। कंसिस्टेंसी इज द की। थोड़े रिसोर्सेज लो, क्वालिटी रिसोर्सेज लो, एंड फाइनली आपको अच्छा मार्क्स मिल सकता है। अब आते हैं प्रॉब्लम पे, दैट इज योर स्कूल रूटीन, कि भाई मैम मेरा सारा टाइम तो स्कूल ही ले जा रहा है। लेट्स अंडरस्टैंड योर टाइम टेबल। देखो बेसिकली ऑलमोस्ट हमारा 7 से 3 बजे तक का आपका स्कूल होता है जनरली। ठीक है, अब 3 से 4 आप घर आ रहे हो, घर आके थोड़ा रेस्ट कर रहे हो, आपने कुछ खाया पिया, ठीक है, यू आर टायर्ड। अब 4 से 8 जनरली आपको भागना है कोचिंग, तो आप कोचिंग में जा रहे हो जहां एक्चुअल में आपकी मेन लर्निंग हो रही है पूरे थ्रू आउट द डे की। ठीक है, वही एक ऐसा टाइम है जहां पे आपको प्रॉपर सही से सीखा सिखाया जा रहा है, आपको अटेंशन दिया जा रहा है, पर्सनलाइज अटेंशन दिया जा रहा है। फिर आता है हमारे पास 8 से 9, यानी कि आपके पास डिनर करना है। ठीक है, खाना भी खाना इंपॉर्टेंट है। अब देखो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, उसके बाद आपको करना चाहिए 9 से 9:30 प्रैक्टिस। यू कैन प्रैक्टिस द मैथ्स। 9:30 से 10 आपको साइंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास आता है लास्ट स्लॉट जो होगा हमारा दूसरे सब्जेक्ट्स का, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम से सो जाओ, 11 बजे मस्त शांति से मूव ऑन करके सो जाना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, देखो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमारा फोकस होना चाहिए कि जो हम चीज सीख रहे हो, हमें कुछ चीज नहीं आई है तो हमें कहाँ से सीखें, हम कोचिंग से प्रॉपरली समझ लें, सीख लें, एंड प्रैक्टिस एट नाइट, बिकॉज अभी आपके पास टाइम है नहीं, आप स्कूल में पढ़ रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है, अगर आप छुट्टियों पर हो, यू हैव हॉलीडेज, तो हॉलीडेज में आप एडवांटेज ले सकते हो। मॉर्निंग स्लॉट ले सकते हो 10 से 12 का, जहां पे आप मैथ्स रिवाइज करोगे, साइंस रिवाइज करोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सकते हो। सेकेंड स्लॉट आता है आपका, जिस सेकेंड स्लॉट में आप टाइम आएगा, दैट इज आफ्टरनून, तो 12 से 4 का ये आपका स्लॉट हो सकता है, जहां पे मस्त आप दाल भात खाओ, मस्त सो जाओ, पढ़ जाओ। ठीक है, गेम खेलो, मस्त रेस्ट करो, रिलैक्स करो, पूरी दुनिया में नाचो, जिससे बात करनी है करो, जिससे जो करना है करो, लड़ो पिटो, दांत तोड़ो किसी के घर में, बहन भाइयों के, जो करना है करो। ठीक है, इवनिंग में 4 से 8 के बीच में आप शांति से आप बैठ जाओ, फ्रेश होके खा पी के मस्त, अब आप पढ़ो, अब अपना बैकलॉग क्लियर करो। ठीक है, कोचिंग जाना है तो कोचिंग जाओ, या फिर कोचिंग नहीं जा रहे, कोचिंग की छुट्टी है तो सेल्फ स्टडी करो प्रॉपर अच्छी तरीके से, और रात को 8 से 10:30 में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, अप्लाई नहीं करोगे, आपको नहीं समझ आएगा कि आप कहां पर हो, आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो। अब देखो सब्जेक्ट आपको किस तरीके से डिवाइड करने होते हैं हॉलीडेज में। देखो अगर मैं बात करती हूँ मैथ्स का, तो मैथ्स में रिवाइज करो आप प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, पीवाईक्यू सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, ये डेली करना चाहिए आपको, अराउंड 3 से 4 घंटे आपको मैथ्स में देने चाहिए। इसके अलावा साइंस, साइंस भी आप डेली करो, 2.5 से लगभग 3 घंटा आप साइंस को दो। सोशल साइंस भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 4 से 5 बार पर वीक में आपको 2 से ढाई घंटा देना ही देना है। फिर आते हैं हम इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज जिंदाबाद, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई फ्यूचर के लिए। ठीक है, सो 4 से 5 टाइम्स आपको पर वीक 1.5 से 2 घंटा इंग्लिश को देना है। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट, दैट इज योर अदर सब्जेक्ट। कोई और सब्जेक्ट है तो भाई उनकी भी जरूरत है, तो आपको 1 से 1.5 घंटा हमेशा देना होगा एज पर योर नीड। जब भी आपको लगे कि हाँ इसका मुझे काम है, इसका मुझे कॉन्सेप्ट समझना है, या इसका मुझे कुछ फिक्स करना है। तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और बिल्कुल मस्त टाइम जो हमारे पास है, दैट इज योर हॉलीडे। हॉलीडे को अपॉर्चुनिटी की तरह लो और मस्त सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ रैप अप कर दो, सब कुछ रैप अप कर दो। कोई स्कूल नहीं जाना है, कि कुछ नहीं करना है। ठीक है, मस्त घर पे बैठ के एसी में, ठीक है, पंखे के नीचे मस्त पढ़ो लिखो। अब आपका आता है कि लेट्स से अब मेरे पास ये भी है, मुझे एक वीक में क्या करना चाहिए। देखो बेटा, अपने ना टाइम टेबल को इतना स्ट्रिक्ट मत बनाओ।
वीकली डिस्ट्रीब्यूट करो, हॉलीडेज का अलग टाइम टेबल रखो, आप डेली नहीं फॉलो कर सकते हो सेम चीज, ठीक है। सो मैथ्स अराउंड आप 5 से 6 दिन पढ़ो, हफ्ते में पढ़ो। साइंस को आप 5 से 6 दिन दो। सोशल साइंस इंग्लिश को आप लगभग 3 से 4 दिन दो, और जो अलग सब्जेक्ट्स हैं आपके उनको भी आपको टाइम देना है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे हमारे पास होना चाहिए कि हमें डेली प्रायोरिटी पे अपने नए कॉन्सेप्ट्स को रखना है, रिवाइज करना है टॉपिक्स को, और सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस को, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं है आपकी इतनी मेहनत करने का। मैथ्स और साइंस को डेली प्रैक्टिस में रखना है, क्योंकि थोड़ा सा हमारे पास टेक्निकल सब्जेक्ट ज्यादा ये हो सकता है। एंड द फाइनल सक्सेस फॉर्मूला देखो, अगर आप ये फॉलो करते हो तो फाइनली 90% से भी ऊपर आपको बोर्ड में, 10th के बोर्ड में मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है, वो भी बिना बर्नआउट हुए। यस, आई एम टेलिंग यू दिस, मैं गारंटी दे रही हूँ, अगर आप ये प्रॉपरली फॉलो करोगे तो आपको 90+% मार्क्स मिलेंगे आपको, और आप बर्नआउट भी नहीं होगे यहाँ पे, ठीक है। कंप्लीट मंथली टारगेट रखो अपना, कंसिस्टेंट रहो, डोंट कंपेयर योरसेल्फ, मिस्टेक्स आर द पार्ट ऑफ लर्निंग, सो डोंट हेजिटेट टू मेक मिस्टेक्स, बट मिस्टेक्स को सीखना जरूरी है, क्योंकि मिस्टेक्स तो सब करते हैं, बस मिस्टेक से अगर सीखेंगे नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है आप में, और फिर बाकी जो यूजलेस पीपल है उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक सक्सेस फॉर्मूला आपका होना चाहिए, वी शुड बी कंसिस्टेंट, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, हमें रिवाइज करना है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, और 90% प्लस हमें स्कोर लाना है इस बार 10th के बोर्ड में। एंड यू कैन गेट दिस अगर आप इस चैनल को फॉलो करो। आई विल हेल्प यू कि किस तरीके से करना है, जैसे मैंने आपको ये पूरा स्ट्रैटेजी बताया, आप स्ट्रैटेजी को अपने लाइफ में अप्लाई करो। एंड अगर आप क्लास 10th की बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, क्लास 10th की कंप्लीट बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल पे आपको मैं संजीवनी पूरी क्लास 10th की बायोलॉजी बिल्कुल क्लियर, जितनी सफाई से, जितने अंडरस्टैंडिंग से, एप्लीकेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट को क्लियर मैं कराऊंगी, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि जब वीडियो डलेगी तो आप तक नोटिफिकेशन जाना चाहिए। सो दिस इज संजीवनी साइनिंग ऑफ। अगर आपको कोई भी तरीके से किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, विच मीन्स यू नीड एनी रिसोर्सेज, यू नीड एनी हेल्प, यू नीड एनी असिस्टेंस, या फिर आप परेशान हो किसी चीज से, तो तब आप मुझसे कुछ प्लेटफॉर्म्स पे कनेक्ट कर सकते हो। ये मेरी कुछ आईडीज है जहाँ पे मेरे पास, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो आप, मेरे व्हाट्सएप चैनल पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, एंड यूट्यूब को तो सब्सक्राइब कर ही लेना, ठीक है, तो उस पे कनेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज संजीवनी साइनिंग ऑफ, बाय बाय।